नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आज हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से खड़े हैं और यहाँ पर हमारी तमाम जनता हमारे साथ है। और आज देखिए कि जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि भी है और ऐतिहासिक रिजल्ट भी आज आया है दो जगह का, हरियाणा का और जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जो नजर है वो तमाम पूरे देश की नजर उन पर थी, उसके रिजल्ट पर थी। हरियाणा में देखिए कि हैट्रिक लगा रही है बीजेपी। जम्मू कश्मीर में भी बहुत कम अंतर से जो है वो बीजेपी पिछड़ी है। और एक जो बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि मोदी मैजिक जो है वो अब समाप्त होने की कगार पर है, वो कहीं न कहीं इस बार असर देखने को मिला है। हमारे साथ तमाम जनता है और कहा जाए कि गांधी मैदान में हर एक तरह की जनता का जमावड़ा लगता है, यहाँ पर जुटान होता है। तो हम इनसे राय लेते हैं कि हरियाणा का रिजल्ट हमारे सामने है, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट हमारे सामने है, क्या कहिएगा? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज का जो विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया है हरियाणा में, खास करके बीजेपी बहुत अच्छा काम किया। वहाँ तभी जनता लोगों ने उनको दोबारा तीसरा बार चुन के लेके आया है और बहुमत में लेके आया है। ये एक अच्छी चीजें हैं हरियाणा के लिए। और खास करके जो बीजेपी पार्टी हैं और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, वहाँ के जनता खुश हैं और उनकी लहर कभी भी कम नहीं होगी। और इस तरीके से जो आप दूसरा जो विधानसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें जो एक होता है, जो भी कह सकते हैं कि वहाँ का जो एक जातीय समीकरण के अनुसार उस चीज का कह सकते हैं। दूसरा है कि एक मुस्लिम बहुलक राज्य है, इसके आधार पे भी वहाँ के लोग थोड़ा सा अपना एक जातीय वोटर के रूप में वोट देते हैं। और बीजेपी वहाँ देखिए अभी क्या करती है, अब तो वो निर्णय वहाँ की सरकार लेगी। अच्छा, जम्मू कश्मीर पर भी, क्योंकि पूरे देश की नजर हमेशा जम्मू कश्मीर पे रहती है, जम्मू कश्मीर में कैसा माहौल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वहाँ के लोग किस तरह से रह रहे हैं, और लंबे समय के बाद जो है वहाँ पे वोटिंग शुरू भी हुई है ना। तो वहाँ पर तमाम देश की नजर रहती है। देश में हर इलेक्शन में वो बड़ा मुद्दा रहता है। जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन होता है, तो वो बहुत बार जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। वहाँ के रिजल्ट में भी जो है बहुत कम का फासला देखा गया है। क्या कहिएगा, जादू समाप्त हो रहा है, मोदी मैजिक समाप्त हो रहा है या है? मैजिक जो होता है क्या होता है, मैजिक और साइंस दोनों अलग अलग चीज है। जी जी जी। तो मैजिक जो है हाथ के सफाई होता है और साइंस जस्टिफाई करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जो है हम ये नहीं कहेंगे ईवीएम के बारे में, बट एक्चुअली इट गोज विदाउट सेइंग। मेरा ये कहना, बहुत सारा जगह हाथ की सफाई है, हो जाता है जीत। तो किस जगह हाथ की सफाई है, जम्मू कश्मीर में कि हरियाणा में? जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, इससे पहले का सिचुएशन देखिए और हाथ की सफाई के बाद फिर देख लीजिए, क्लियर है। हाथ की सफाई। अच्छा, अभी देखिए कि झारखंड इलेक्शन भी पास आ रहा है ना, तो कहा जा रहा है कि एक के बाद जो है जो सारे राज्य है उस पर नजर है लोगों की। तो क्या कहिएगा, ये हाथ की सफाई आगे भी रहेगी क्या? एकदम हो सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। सब कुछ उसके हाथ में है, जुडिशियरी उसके हाथ में है, इलेक्शन कमिश्नर उसके हाथ। हार गई है वहाँ पर, वो तो मतलब दिखाया जाता है, शो किया जाता है बहुत बार, मेंटेन करने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर तो बहुत बड़ा जगह है, वो मायने रखता है। उसके बाद भी जो हाथ की सफाई जो है ना, वहाँ थोड़ा बहुत चला, वहाँ पूरा नहीं, लेकिन हरियाणा में पूरी तरह चल गया। हाथ के सफाई का मतलब हो गया ईवीएम। आप मान लिए पूरा यहाँ से हम चंद्रमा पे कोई चीज भेजते हैं और यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या ईवीएम को मतलब जानते हाईजैक नहीं किया जा सकता है, ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है? ऐसे में तो हर राज्य में शासन करनी चाहिए बीजेपी को। नहीं, वो तो ऐसे तो हर राज्य में शासन करना चाहिए बीजेपी को। ऐसा इसलिए नहीं कि एक मेंटेनेंस होता है ना सर, ऐसा कुछ नहीं। आप जो भी हमारा ये कहना है कि मेंटेन करने का कुछ तरीका होता है। सब बेवकूफ ने मान लिया 10 सीट जीता, 2 चीज हार गए। तो जम्मू कश्मीर से तो नहीं हटना चाहिए बीजेपी को ना, वहाँ तो जीतना चाहिए। 370 धारा वहाँ का मालूम है, 370 के बाद क्या बेनिफिट हुआ वहाँ? बेनिफिट सब कुछ सही हो रहा है जम्मू कश्मीर में। आखिर कुछ दिन पहले लद्दाख में मतलब जानते हैं जो सोशल एक्टिविस्ट जो थे पूरी तरह से हंगामा क्यों किए हुए थे? जम्मू कश्मीर मतलब जानते हैं यूनियन टेरिटरी बना, जानते हैं 2000 जम्मू कश्मीर में माहौल 2019 में, हाँ 2019 बना 5 या 15 अगस्त को। मेरा ये कहना, उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुआ? क्या उसके बाद क्राइम खत्म हो गया वहाँ? क्या कहते हैं भैया? क्राइम तो कम हुआ ही है कहीं ना कहीं वहाँ जो भी है। मतलब जानते हैं आर्मी का आदमी हो या मतलब जानते हैं कि मिलिशिया का हो, डेली मर रहा है। वैसे तो हर राज्य में क्राइम होता है सर, ज्यादा और कम की बात आ रही है। बिल्कुल, हम
हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे कि बहुत लोगों का कहना है। भैया ये बताइए कि हरियाणा में जो है वो बीजेपी की तीसरी बार जीत हुई है। भैया का कहना है कि वहां पर हाथ की सफाई हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत कम अंतर से हार गए हैं, तो वहां पे जानबूझ की हाथ की सफाई को जो है वो मौका नहीं दिया है। नहीं, सब कुछ नहीं हुआ, सब सही हुआ है। हाँ, क्या कहते हैं, एक राज्य में जो है बीजेपी हैट्रिक लगा दी है हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर में बहुत कम अंतर से जीती है, तो मोदी मैजिक कायम है कि खत्म हो गया? कायम है क्या? अभी कायम है। हाँ, क्या लगता है? अभी उनका चल रहा है। हाँ, असर दिखा है, मोदी का असर दिखा है। हाँ, दिख रहा है। क्या बात है भैया, क्या लगता है? अभी जो है 2 रिजल्ट आ गया। अब देखिए, मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देश का युवा अब जागृत हो रहा है, क्योंकि वो मुद्दे की बात करता है, वो शिक्षा की बात करता है, वो रोजगार की बात करता है। तो हरियाणा में क्या लगता है, तीसरी बार जीत का क्या कारण हो सकता है? हरियाणा में तीसरी बार जीत का कारण अब डायरेक्ट आप मोदी जी को श्रेय नहीं दे सकते हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ पे अच्छा, ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में बहुत कम अंतर से हार हुई है, लेकिन हार हुई है, तो वहाँ पे असर क्यों नहीं दिखा और हरियाणा में असर क्यों दिखा? जम्मू कश्मीर में तो खैर वहाँ का मुद्दा अलग है, क्योंकि वहाँ पे मोदी फैक्टर काम कभी करने वाला है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे मोदी सोचे थे कि 370 हटा देंगे तो यहाँ पे मेरा दबदबा हो जाएगा, इस टाइप का है नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्राइम अभी भी कम नहीं हो रहा है। वहाँ पे 370 हटने का वहाँ पे कोई फायदा नहीं दिखता है क्या भैया? दिखता है। जम्मू कश्मीर का चर्चा पूरे देश में होता है, है ना? जितने भी युवा हैं, वो जब भी किसी जवान का एक खून का कतरा बहता है तो जम्मू कश्मीर की याद आती है, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की बात याद आती है, सीमा सुरक्षा की बात याद आती है। भैया का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आखिर बीजेपी ने क्या ही किया है, इसीलिए हार गए। 370 हटा अच्छा काम किया है। तो उनका कहना है कि 370 से क्या बदल गया? अब वहाँ का लोगों का स्थिति बदला ही है, जरूर बदला है। पहले के मेरे भैया के मुकाबले जो भी पत्थरबाजी ये सब चीजें होती थी वो अब नहीं हो रहा है। हाँ। अब एक तरह से जो एक कानूनी चीजें हैं वो सही चल रही है, इसीलिए अभी क्या है, लोगों की मानसिकता बदलने के लिए वो थोड़ा वक्त लगेगा। 370 हटाने के पीछे जो वहाँ जम्मू कश्मीर के जो नागरिक लोग हैं वो थोड़ा सा मोदी जी से नाराज हैं। हाँ। उनको लग रहा है हमारी जमहूरियत को खतरे में डाल दिया है। भैया एक बड़ा मेहनत करके अभी जो है वहाँ से आ रहे हैं, भैया कसरत करके आ रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? SSC GD का फिजिकल है। वाह 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 वाह। तो ये बताइए कि मेहनत करके अभी आ रहे हैं, अभी 2 राज्यों में जो है अलग अलग पार्टियों ने खूब मेहनत किया है ना? और एक राज्य में जो है बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगा दी, हरियाणा में। जम्मू कश्मीर बहुत कम मेहनत किया है, वो तो दिख ही रहा है। हाँ। तो क्या लगता है, मोदी का असर है अभी कि खत्म हो गया देश से, क्या लगता है? अब हम लोग युवा हैं, हम लोग सिर्फ नौकरी चाहिए बस, है ना? हाँ। तो अभी देश की राजनीति जिस तरह से चल रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और एक राज्य में फिर से जीत गई है, क्या लगता है ये देश के लिए सही है, युवाओं के लिए सही है, क्या लगता है? देखिए, मोदी जी जो मतलब हर साल का जो 2 करोड़ का वादा किए थे, हाँ। वो तो फेल मार दिए। अब युवाओं के दिल से तो वो थोड़ा सा डाउन हो गए। हाँ। क्योंकि युवाओं के वही एक उम्मीद था, उम्मीद को वो तोड़े हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर की भी लगातार बार बार चर्चा हो रही है कि जम्मू कश्मीर में आखिर क्या ही माहौल बदला, जिसके कारण जो है मोदी असर नहीं दिखा वहाँ पे। क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में सही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए 370 के बाद नहीं हुआ है परिवर्तन? क्या परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं हुआ वहाँ पे, है ना? अगर होता तो जरूर बीजेपी की सरकार बनती। हाँ। क्या कारण है, ऐसा क्या कारण है भैया, ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पे असर नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में असर नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि 370 मान लिया जाए लागू हुआ, लेकिन ऐसा क्या ही बदल गया वहाँ पर, इसी कारण जो है बीजेपी को वोट नहीं मिला, मोदी का असर नहीं दिखा। देखिए, इसमें हम तो पार्टी पॉलिटिक्स में तो थोड़ा कम बात करते हैं और बिलीव भी कम रखते हैं, क्योंकि नेता अपने के लिए बनते हैं नेता। हाँ। बात करें जम्मू कश्मीर की, हाँ। तो आप देख रहे हैं 370 इम्प्लीमेंट, मतलब उसको इम्प्लीमेंट होने से, हाँ। और जो भी है उसमें क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन जो है बंद हो चुकी है। हाँ। घुसपैठिया बंद है। हाँ। आपको यहाँ से नहीं दिखेगा। हाँ। जो 100% पहले लोग आते थे अलग थलग रास्ते से, हाँ। अब वो बिल्कुल इन्फिल्ट्रेशन है जो कम हो चुकी है। हाँ। असर दिखेगा और कोई भी चीज का जो इम्पैक्ट है तुरंत नजर नहीं आता है। फिर वहाँ के लोगों ने क्यों नहीं जिताया अभी? इसलिए नहीं जीता है क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम डोमेनियन जो है लोग वहाँ पे रहते हैं। हाँ। और उनको वो अच्छा नहीं लगा। हाँ। क्योंकि वहाँ पे अब जो है मिलिट्री पैरामिलिट्रीज का राज है। पहले वो स्टेट में काउंट होते थे। हाँ। अब क्या है कि अब वो यूनियन टेरिटरी है। हाँ। और वहाँ पे क्या है कि अब जो लोकल्स हैं पैसा लेके, वहाँ का अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है, आपको पता होगा। हाँ। तो आप इसको जान लीजिएगा, वहाँ पे अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। पैसे लेते हैं पाकिस्तानी से, जो इन्फिल्ट्रेट होते हैं उनसे पैसे लेके
पत्थरबाजी करना, ये करना, तो अब ये सब बंद हो गया है। तो लोग कैसे वोट करेंगे मोदी को? अच्छा, तीसरी बार असर दिखा है यहाँ पे हरियाणा में, है ना? हाथ मत जोड़िए, गुरुदेव है मेरे से। नेता राज खत्म हो गया वहाँ पे, जो है इलेक्शन खत्म हो गया, अब हाथ क्या जोड़िएगा? देखिए, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं जो भी नौजवान आएंगे इस बार, नौजवान फेस चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो हमारे युवाओं को, बिहार में 38 जिला है और 38 जिला में 38 जिला में किसी भी गांव नहीं है, कोई भी गांव में, मतलब कोई भी जिला में अपना गांव में ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड नहीं है, सुनिए, ग्राउंड नहीं है जहां बच्चा दौड़ पाए। आए दिन बच्चा रोड पे दौड़ता है और रोड पे दौड़ने से उसकी मौत हो जाती है। कभी ट्रक, कभी उसको ट्रक मार देता है, कभी बस मार देता है। तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। अच्छा देखिए, इन्होंने जो है वो बच्चों की बात की है, उनकी तैयारी की बात की है। विनेश फोगाट भी जीती है अभी, जो बहुत चर्चा में रही थी अभी। क्या लगता है हरियाणा में? हालांकि हरियाणा में तो तीसरी बार तो जीतेगी नहीं। हाँ जी, इस बार है ना? अच्छा, क्या लगता है, क्या कारण है ऐसा कि तीसरी बार हरियाणा में जो है वो सरकार बनी है? क्या मोदी असर दिखा है वहाँ पे? मोदी असर के कारण वहाँ पे सरकार बनी है? सब स्टेट का अलग अलग पॉलिसी रहता है। वहाँ का जनता कुछ और सोचती है, बिहार का जनता कुछ और। जैसे आप लोग तो तैयारी करते हो, तो आप पूरे देश के बारे में जानते होंगे। हम लोग का भविष्य सर्विस लेना है, नौकरी लेना है, ग्राउंड में इसलिए आया हूँ। हमारा उम्मीद था जो बिहार सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, उम्मीद है जो कर दे बहाली, और क्या है। हम लोग को पार्टी पॉलिटिक्स में जाना ही रहना है, तैयारी करना है ग्राउंड में सभी योगा में। जानकारी की बात करें भैया, हम तो जानकारी की बात करें, है ना? आप लोग को तो सब चीज का जानकारी रहता है। देखिए, जी, हाँ, जो अभी थर्ड फेज जो हुआ है अभी शिक्षा जो लिया गया है बीपीएससी का जो, तो इसमें रिजल्ट आने में जो देर हो रहा है, इसमें कई सारे पब्लिक को कहना है कि कहीं न कहीं घूसखोरी और चीजों को लेकर इसीलिए देर किया जा रहा है। अच्छा, भ्रष्टाचार की जब बात आए, अशिक्षा की जब बात आए, बेरोजगारी की जब बात आए, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जो सरकार है वो कहीं न कहीं उनकी कमी है, इसीलिए वहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। तीसरी बार जो है हरियाणा में सरकार बनी है, बहुत कम अंतर से। जम्मू कश्मीर में जो है वो बीजेपी पिछड़ी है। क्या लगता है, वहाँ के लोग जो है वो परिवर्तन चाह रहे हैं या बीजेपी जहाँ पे, क्योंकि सरकार बनी है तीसरी बार, तो वहाँ पे लोग वही चीज बनाए रखना चाहते हैं? क्या लगता है? पॉलिटिक्स का तो बारे में हम तो नहीं बताएंगे। अच्छा, क्या लगता है इससे देश की राजनीति पे कितना असर पड़ेगा या देश के लोगों पे कितना असर पड़ेगा? नहीं है, इससे कुछ खास पिछड़ी कभी नहीं है। जम्मू कश्मीर में पहले से बेहतर है और वहाँ से ज्यादा सीटें लेकर आई है बीजेपी। क्योंकि जम्मू कश्मीर देखिए, कहा जाता है ना, भारत के लोगों के लिए घूमने फिरने की जगह या धरती का स्वर्ग हम कहते हैं, तो हमारे लिए तो वो जगह बहुत मायने रखती है। हमारा स्विट्जरलैंड है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देश से अलग हो जाए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को नहीं लाए बीच में, ये तो हो ही नहीं सकता है। मैम बोल रहे अग्निवीर को मोदी जी खत्म कर दे जल्दी, जितना जल्दी उतना बेहतर रहेगा, नहीं तो अगले साल सरकार नहीं बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। हम तो यही बोलना चाहते हैं। अच्छा, क्या लगता है, यहाँ पे हरियाणा की अभी हम बात कर रहे हैं कि हरियाणा में जो है वो क्या लगता है असर क्यों दिखा है, क्या कारण है? कारण यही है कि वहाँ के युवा अधिकांश। जी। देखिए, ये हरियाणा में ही इस बार असर नहीं दिखा है। इस बच्चे ने जो कहा, आप मैम थोड़ा सा इसको सीरियस लीजिए। ये बच्चे ने जो कहा, पूरे भारत में अगर इस बार बीजेपी कम सीट लाई है तो उसका सबसे बड़ा कारण है अग्निवीर योजना। आप ये बात को जान लीजिए, बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया है। आप इस बात को समझिए, बंधुआ मजदूर 20,000 सैलरी है और आजकल जो मजदूरी भी करता है 24,000 कमा के ले जाता है घर। तो क्या है इंडियन आर्मी की स्थिति, आप देख लीजिए। बंधुआ मजदूर से कम नहीं है। अच्छा, इंडियन आर्मी की जब बात होती है, छुट्टी भी नहीं है। आप समझिए, किसी का बेटा बॉर्डर पे तैनात रहता है, छुट्टी नहीं दी जाती है उसको। वही चीज कह रहे हैं भैया कि जैसे ही इंडियन आर्मी की बात आप कर रहे हैं, तो वैसे ही जम्मू कश्मीर का चर्चा सबसे पहले आता है। हम लोग जो है सारे फिल्म में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में लड़ाई। मैम, वहाँ पे जो लोकल पार्टीज हैं, पीडीपी हैं, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो हालांकि पीडीपी की बहुत कम सीट आई है वहाँ पर, बहुत कम सीट आई है, और जो भी वहाँ के लोकल्स हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो केंद्र में रहे। तो क्यों नहीं ये चाहेगी, ये बताइए? वहाँ पे इसलिए नहीं चाहेगी कि वहाँ पे अमेंडमेंट लगातार आपको देखने के लिए मिल रहा है, हर चीज में सुधार, मतलब देश बदल रहा है। तो वहाँ का लोग पहले जैसा बदलाव नहीं चाहते, वो लोग नहीं चाहते कि बच्चे फिर से पढ़ाई करें, लोग लड़कियां फिर से घर से बाहर निकल के वो नौकरी करके 30,000 नहीं, वो हथियार चला के 1 लाख कमाना चाहेंगे 2 मिनट में। गलत रास्ता अपनाना चाहेंगे, और उनको ये नहीं है। उनका 16 बच्चा है, एक बच्चा मर भी जाएगा तो दिक्कत नहीं है। हरियाणा का रिजल्ट आया भैया, हरियाणा का रिजल्ट आया, उसके बाद अभी जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया। क्या लगता है, क्या कहिएगा, माहौल का कारण क्या है? ये मैम माहौल देखिए, जैसे सर बोले, जैसे ये लड़कन का उत्साह होता है कि हम कभी भी नौकरी में जाए, पूरा मेरा परिवार खुशहाल रहे। अब वो नौकरी में गया, वहाँ अग्निवीर योजना है, 20,000 रुपया, उसका परिवार क्या कर लेगा बताइए? हरियाणा के रिजल्ट
कुछ नहीं कहिएगा? नहीं, हरियाणा का रिजल्ट मैम हमारा बिहार में है। बिहार हरियाणा जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पे, क्योंकि आप लोग से हम इसलिए बात कर रहे हैं, आप लोगों को हम इसलिए चुने हैं क्योंकि आप लोगों की नजर जो है वो, आप लोगों की नजर, भैया क्या मने हैप्पी बर्थडे हो रहा है जी मैम, क्या कहिएगा भैया? आप लोग की नजर जो है वो पूरे देश पे रहती है ना, तो पूरे देश की राजनीति पे रहती है। इससे क्या परिवर्तन आएगा? इससे क्या कुछ बदल जाएगा? इससे क्या मोदी असर वापस दिखेगा? क्या लगता है? देखिए मैम, सरकार ही जो भी अच्छा हम लोग के लिए करेंगे तो हम लोग के लिए बेटर। अगर मोदी जी को जीतना होगा मैम, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, नजरों में आपके नजारे रहेंगे, पलकों पे चांद सितारे रहेंगे। बदल जाए तो बदल जाए सारी दुनिया, लेकिन हम तो इंडियन आर्मी के दीवाने रहेंगे। इंडियन आर्मी की बात भी कर रहे हैं, है ना? और जम्मू कश्मीर का रिजल्ट भी आया है। जम्मू कश्मीर और इंडियन आर्मी का रिजल्ट जो है, कहा जाए रिश्ता जो है बड़ा करीबी वाला है। जी मैम, जी, है ना? क्या कहिएगा? वहाँ के रिजल्ट पे बहुत कम अंतर से बीजेपी पिछड़ गई है। मोदी असर वहाँ पे नहीं दिखा। क्या लगता है जो असर तीसरी बार हरियाणा में दिखा है, क्या वो असर जम्मू कश्मीर में नहीं दिखा? जैसे मैम की सरकार लोग है ना, ये मतलब कि युवा पे ध्यान नहीं भी दे रहे हैं। सरकार का बात है कि सरकार लोग अभी मतलब हिंदू मुस्लिम या धर्म में ये सब में लगे हुए हैं। तो सरकार हरियाणा में जीतने का क्या कारण हो सकता है? हरियाणा में ही जितने, क्योंकि हरियाणा में जो है वो सबसे ज्यादा हमको लगता है कि कुश्ती करने वाले लोग, एथलीट लोग सबसे ज्यादा वहीं पे हैं। हरियाणा में युवा जो है वहाँ पे पढ़ने में भी है, और उसके बाद जो है एथलीट्स में भी, ओलंपिक्स वगैरह में भी सबसे ज्यादा उधर से ही जाते हैं। अभी हरियाणा में भी तो देखेंगे कौन तो, क्योंकि इस मामले में हम बिहार की थोड़ी सी, हम लोग जो है वो बिहार के प्रति थोड़ा सा नाराज रहते हैं कि हमारे बिहार के भी बच्चे उतने ही मेहनती हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि एक से एक मेहनती लोग हैं, लेकिन हमारे ओलंपिक से बहुत कम लोग आते हैं, हरियाणा से काफी ज्यादा। इस बार तो एक एथलीट इलेक्शन जीत भी गई है, विनेश फोगाट, है ना? तो क्या लगता है हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी के जीतने का क्या कारण है? क्या मोदी असर वहाँ पे दिखा? और अगर मोदी असर यहाँ पे दिखा है तो फिर जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दिखा? हाँ, दोनों जगह का जो दोनों स्टेट का है ना, वो अपना अलग अलग मुद्दा होता है। ठीक है, हरियाणा का जो है उसमें 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर तीसरी टर्म में सरकार बनाती है, तो उसमें है कि मोदी वहाँ कुछ ना कुछ तो अच्छा काम जरूर किए होंगे। इसलिए वहाँ के ठीक है ना, वहाँ के जैसे कि जो पब्लिक है वो इतना मूर्ख तो नहीं है कि मतलब मेजोरिटी के साथ शायद लगभग 50 सीट, गलती हो सकती है, 3 बार तो लगातार गलती नहीं हो सकती है, और उसके बाद लगभग 50 सीट वहाँ जीती है बीजेपी। ठीक है ना? और बात रहा जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी पिछले बार से अच्छा ही किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहुत कम अंतर से जीती है। जिस तरह का हम लोग आंकड़ा देख रहे थे उससे वोट परसेंटेज अगर वहाँ आप देखते हैं ना, तो शायद 36 है और 26 और 36 की है लगभग। क्योंकि हरियाणा में तो इंडिया लाइन से बड़ा जलेबी भी बांट दिया था, लगा था कि रिजल्ट कुछ और आएगा। देखिए बात है कि वो कभी कभी बोलते हैं तो और कुछ बोल देते हैं, उसके बाद बोल देते हैं कि स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है ना, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गया, गलती से। लेकिन कैरेक्टर था। जो वोटर है वो आपका 1 गलती 2 गलती 3 गलती, हर बार तो वो है ना कि आप बोल दे कुछ भी और उसके बाद फिर भाई जनता माँ बाप थोड़ी है कि हर गलती माफ कर। सबसे बड़ा बात है मैम, हरियाणा जितने गराम रही ऐसे आदमी को गुंडा को छोड़वा के काहे नहीं जीतेगा? भाजपा का तो यही नीति है। बिहार में देखिए तेजस्वी यादव एकदम नाराज रहेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव जो नौकरी का वादा किया, रोजगार का हल्ला किए, उस पर अभी नीतीश कुमार काम कर रहा है। बीजेपी क्या किया, अनंत सिंह को बरी करवा दिया जेल से बिहार जीतने के लिए। वहाँ हरियाणा में राम रहीम को पिरौल देके जीत लिया चुनाव। उसका यही नीति है। उधर से अशोक महतो आए हुए थे, झूठ बोलो। उधर से अशोक महतो आए हुए थे, अशोक महतो भी आए हुए थे इधर से। हाँ, तो क्रिमिनल का तो भरवा रही है, नेता क्रिमिनल को नेता बनाने का तो रिवाज है। अगला साल जो इधर बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, खास करके जनता के लिए उसके तैयारी करना होगा। और अगले चुनाव में हो सकता है जनता का जो मूड है कि सरकार बदल दे। इधर देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए कि अभी जो है हरियाणा का रिजल्ट आया, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आया, तुरंत अभी झारखंड का रिजल्ट आएगा, फिर अगले साल बिहार में है। जी, बिहार में है। बिहार मोदी असर का कितना असर होगा? क्या लगता है? मोदी असर नहीं होने वाला है बिहार में, नहीं होगा। मूड बदल चुका है। तेजस्वी युवा है, युवाओं के लिए हम युवा है। किशोर को लोग लाना चाहते हैं। हरियाणा में क्यों? किशोर भी अच्छे हैं। हरियाणा में तो तीसरी बार असर दिखाया। जी दिखा, लेकिन टक्कर चला था, लेकिन थोड़ा सा के लिए पीछे रह गए। अच्छा होगा, बिहार में नहीं हो पाएगा इस बार। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कहा जाए कि एक भैया है, जरा इनसे भी बात करेंगे। रुद्राक्ष का माला ये असली वाला है भैया की, मतलब ऐसे असली वाला है ना, जिसको पूरा अभिमंत्रित करके पहने होंगे? नहीं जी। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी जो है हरियाणा का रिजल्ट आया, उसके बाद जो है वो कहा जाए कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट भी आ चुका है। जम्मू कश्मीर में बहुत कम अंतर से बीजेपी पिछड़ी है और हरियाणा में तो तीसरी बार जीत ही गई है। क्या लगता है मोदी असर का कितना असर हुआ है? मोदी जी को पहले तो युवाओं पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी कुछ बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि जुमलाबाजी करके
और ऐसे ही पनौती बनाते रहें और आगे ना बढ़ाएं। युवाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। युवा मेन है। युवा पर ध्यान नहीं जाएगा भाई, वोट जो है उनका गड़बड़ होगा। क्योंकि हरियाणा में भी जो है वो एक से एक युवा है भैया, है ना। हरियाणा में भी एक से एक एथलीट निकलते हैं, पढ़ने वाले भी हैं, खेलने वाले भी हैं, सब तरह के लोग हैं। भैया शर्मा रहे हैं एकदम, हैं? क्या कहते हैं भैया? हाँ, क्या कहते हैं? हरियाणा में जो है तीसरी बार बीजेपी जीत गई है ना। अरे इस बार भी जीतेगी बीजेपी। इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे हैं? मोदी है तो हराना मोदी को मुमकिन है। मोदी को हराना मुमकिन है। 5 काम बताइए मोदी जी का कोई। हमको नहीं पता। ऐसा ही बोल दीजिए। क्या कह रहे हैं? मोदी है तो बेरोजगारी है। 5 काम बताइए मोदी जी का हमको। 5 काम बताइए। हाँ भैया 5 काम बताइए जरा। देश में बदलाव हो गया है, वो सब जनता को दिख रहा है, ठीक है। मोदी जी का काम लोगों को आंखों से दिख रहा है, बोलने से कुछ नहीं होगा। जमीन इससे रोजगार मिल जाएगा हमको। क्या रोजगार कांग्रेस के सरकार में घर में आके देते थे क्या आपको? घर में मोदी का बात बताइए ना कि मोदी क्या किया 5 साल के? जो दे रहे हैं, जो ऐसा थोड़ी कि रोजगार नहीं। मोदी रोजगार घर में थोड़ी देगा। रोजगार तो मोदी तो वैकेंसी निकाल ही रहा है। यहाँ की तो बेटियां घूमने जा रही हैं। जो मेहनत हम इनसे पूछना चाहते हैं, मोदी का 5 काम बताइए अच्छा जो काम किए होंगे। 5 काम कौन सा अच्छा लगा? सबसे बड़ा चीज है 370 कश्मीर में हटाने के बाद जो एक जैसा ये माहौल बनाया गया पूरे राज्य को, ठीक है। उसके बाद आप जो भी आप धर्म क्षेत्र में ले लीजिए या जो भी राजनीतिक क्षेत्र में ले लीजिए, मोदी जी ने बेहतर किया है। अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया है। क्योंकि हमारे साथ जो है वो जितने भी युवा हैं वो सब कहा जाए कि बहुत बड़े हुए हैं और कहा जाए कि इनके पास नॉलेज भी है, मुद्दे भी हर चीज है, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी मारामारी है। इसलिए हम जो है इस वार्तालाप को यहीं पे समाप्त करेंगे और बहुत ही माफी के साथ समाप्त करेंगे। बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।